कल्कि 2898 AD की जो हिंदी नेट की कलेक्शन आई है टिल जुलाई 9 2024 वो है 224 करोड़। और अब तक जिस हिसाब से ये मूवी ट्रेंड कर रही है उससे ये प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है कि ये मूवी हिंदी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 से 60 करोड़ के बीच का कलेक्शन करके थम जाएगी, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया AKA हिंदी बेल्ट में AA फिल्म से डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने इसके राइट्स 100 करोड़ में खरीदे थे, विच मीन्स नॉर्थ इंडिया में ये फिल्म सुपरहिट साबित हो चुकी है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कल्कि जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और ये तो कंफर्म है कि ये फिल्म 1000 करोड़ आराम से कमा लेगी, तो क्या ये प्रवास की अब तक की जो सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बाहुबली 2 है, जो कि ह्यूज 1800 करोड़ पे स्टैंड करती है, उसे टच कर पाएगी? अच्छा चलो 1800 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को ज़रा साइड कर देते हैं और बात करते हैं इसके पैन इंडिया के कलेक्शन की, तो वो है 1030.42 करोड़। एंड प्लीज़ नोट ये नेट कलेक्शन है, नॉट द ग्रॉस वन। तो अब हम इसके टोटल नेट कलेक्शन को ज़रा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो हाँ, इस 1030.42 करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा जो आया था वो था हिंदी बेल्ट से, विच इज़ 510.99 करोड़, ऑलमोस्ट 511 करोड़। और सेकेंड हाईएस्ट आया था फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज मार्केट, विच इज़ 338.80 करोड़ इन तेलुगु। फिर थर्ड हाईएस्ट फ्रॉम तमिल, विच इज़ 125.85 करोड़, एंड लास्टली फ्रॉम मलयालम 54.78 करोड़, विच इक्वल्स टू 1029.62 करोड़, और बाकी के 0.8 करोड़ फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। और फिर बाहुबली 2 के बाद ऐसे बहुत सी मूवीज़ आई है जिन्होंने इस नंबर को चैलेंज करने का दम दिखाया था, जैसे RRR हो गई, KGF 2 हो गई, जवान हो गई, या इवन एनिमल, और अभी कल्कि, जिसमें RRR ने सबसे पहले तेलुगु में इस बड़े नंबर को तोड़ने की कोशिश की और काफ़ी बड़े मार्जिन से हरा भी दिया, क्योंकि तेलुगु में इसने 431.01 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, पर हिंदी बेल्ट में RRR बहुत बड़े मार्जिन से हार गई, वेयर इट कलेक्टेड ओनली 272.78 करोड़। और सेम सिनेरियो रहा विद तमिल एंड मलयालम लैंग्वेजेस के साथ। पर कोई बात नहीं, क्योंकि बाहुबली 2 को अगर कोई टक्कर दे सकती थी तो वो थी खुद किसी हाइप फिल्म की सीक्वल। और फिर इसी उम्मीद के साथ साल 2022 की अप्रैल मंथ में एंट्री हुई KGF चैप्टर 2। Violence, violence, violence. I don't like it, but violence likes me. I can't avoid. वेयर सबसे पहले इसने अपने होम ग्राउंड में बोथ बाहुबली 2 और RRR को बहुत बड़े मार्जिन से हराया, क्योंकि उनका कलेक्शन ना के बराबर था। सो इन कन्नड़ लैंग्वेज इट कलेक्टेड 154.69 करोड़। और फिर इसके बाद इसने हिंदी में बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला तो, बट इट फेल शॉर्ट एंड कलेक्टेड ओनली लाइक 435.33 करोड़। एंड फर्दर सेम सिनेरियो रहा इन मलयालम, तेलुगु एंड तमिल लैंग्वेजेस। और फिर इसने अपना इंडिया का नेट कलेक्शन रन कंप्लीट किया विद ह्यूज 859.7 करोड़, बट बिहाइंड द ह्यूमंगस बाहुबली 2's 1030.42 करोड़। अब जब बाकी लैंग्वेजेस की फिल्में इतनी लाजवाब कलेक्शन निकाल रही है, वो भी इन हिंदी बेल्ट, तो फिर आखिर बॉलीवुड पीछे क्यों रहे? तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि बॉलीवुड भी कुछ कमाल दिखा सकता है, एंट्री हुई द फ्लैग बियरर ऑफ बॉलीवुड, द वन एंड ओनली किंग खान, शाहरुख खान, विद हिज फिल्म जवान। और हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मैंने SRK की जवान को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इट वॉज अ साउथ डायरेक्टर्स फिल्म, तो इस कारण से इसे साउथ इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिला था, विच इज़ अ नेसेसरी क्राइटेरिया टू फिल। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं इसके हिंदी नेट कलेक्शन से। तो इसने ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया मार्केट में तहलका मचाते हुए बाहुबली 2, KGF 2, RRR सब के कलेक्शन को ह्यूज मार्जिन से बीट करते हुए कलेक्ट किया था 582.31 करोड़, जो कि लाइक बाहुबली 2 का जो नेट कलेक्शन है 1030.42 करोड़ का, उसका 56.5% इसने केवल और केवल हिंदी मार्केट से ही उठा लिया था। और इस मार्जिन को पार करने के बाद जवान के सामने बहुत बड़ा टास्क था,
to cross those remaining 43.5% of collection of Bahubali. But lastly, जवान के साथ भी वही हुआ जो हर बॉलीवुड मूवी के साथ होता है. It failed in creating a magic at South Indian box office and collected 30.08 crore in Tamil, 27.86 crore in Telugu, and it came up with a total collection of 640.25 crores, जो बाहुबली 2 के ओवरऑल कलेक्शन का होता है केवल और केवल 62.1%. मतलब जवान ने सिर्फ साउथ इंडियन मार्केट से 5.6% का ही कलेक्शन निकाला, विच इज़ सैड. बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि अगर इसका सीक्वल आया तो वो क्या कमाल दिखा पाता है. अब जो अगली फिल्म है उसका नाम है एनिमल. आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा बाबा. Which again directed by a South Indian director and which did a exceptional business. और यही वो फिल्म है जिसने रणबीर कपूर को द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिलवा दिया. एंड मे बी आपको ये जान के थोड़ी हैरानी हो सकती है कि एनिमल डिफीटेड जवान इन द तेलुगु मार्केट वेयर इट कलेक्टेड 45.14 crores, बट इट्स रिसेप्शन इन तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम वेर वेरी लेस. और इसलिए ओवरऑल एनिमल ने जो कलेक्शन निकाला था पैन इंडिया में वो था 553.87 करोर्स. पर अगर देखा जाए तो ये अपनी यूनिवर्स की पहली फिल्म थी और उसके बावजूद इतना ज़्यादा कलेक्शन लाना इज़ अ एक्सीलेंट टास्क. और मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट कुछ ज़्यादा ही कमाल दिखा जाए. लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि आखिर क्यों बाहुबली 2 के इस ह्यूमंगस रिकॉर्ड को ब्रेक करना एक इम्पॉसिबल टास्क है फॉर एनी फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया. आखिर जो बाकी सारी फिल्में हैं वो कहाँ पर मात खा जा रही है. तो देखो, इसका जवाब सिर्फ कंटेंट या स्टार पावर में नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना बढ़कर है. क्योंकि जब हम आज भी पीछे मुड़ के उस वक्त को याद करते हैं व्हेन बाहुबली 2 वॉज रिलीज, तो इंडियन सिनेमा 2 टाइम सेगमेंट्स में बढ़ जाती है. एक वक्त होता है बाहुबली 2 से पहले का और एक वक्त होता है बाहुबली 2 के बाद का. और उसके बाद भले कितनी भी बड़ी और ह्यूमंगस फिल्में आई, बट उस पार्टिकुलर बैरियर को ब्रेक किसी फिल्म ने नहीं किया जो हमें ऐसा बोलने पर मजबूर करे जो हम बाहुबली 2 के लिए बोलते हैं. एंड दैट्स व्हाई द क्रेज ऑफ बाहुबली हैज़ अ लॉट टू डू विद द पब्लिक सेंटिमेंट व्हिच मेड बाहुबली द फिल्म व्हिच स्टिल स्टैंड्स ऑन द टॉप. और अब अगर अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज बैरियर एंड द OTT वेव, अगर इस चीज़ को डिफीट करना है तो उसके लिए बहुत ग्रैंड स्केल पे एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म को एंट्री मारनी पड़ेगी. बट सॉरी, ये नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है. वेल, एज लॉन्ग एज सिनेमा इज अलाइव एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, कि कोई फिल्म बाहुबली 2 के रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं. और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से बाहुबली 2 इज स्टिल अनडिफीटेड, तो आप ज़रूर से उससे भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन. बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.